दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और आप देख रहे हैं लर्न विद दामोदर। दोस्तों, हमारा भट्टा टॉपिक चल रहा था जिसमें 4 सवाल हमने करा दिए और आज आगे के सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, हमने 4 सवाल करा दिए, उसके बाद हमने आगे के 5वां जो सवाल है वो हमारा होगा दोस्तों कि 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 40% अथवा 30% और 10% बट्टे दिए गए। दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में क्या होगा, इसे एक ही वस्तु पर 2 बार बट्टे दिए जाएंगे। कैसे? माना जैसे इसमें है कि माना एक वस्तु है वो 500 रुपये की है, उसने क्या किया, एक बट्टा उसमें 40% का दे दिया, अंकित मूल्य है वो 500 रुपये है, और वो कह रहा है कि अगर ऐसे ना करके दूसरी तरफ दे देता है कि 500 रुपये पर 2 बट्टे दे देता है, एक 30% का और एक 10% का। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कस्टमर को लगेगा कि मुझे बराबर मिला है, चाहे पहले 40, अगर दोनों को टोटल करेंगे तो 40 है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरह जब अलग अलग बट्टे दिए जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है उसको फायदा होता है और जो कस्टमर होता है उसको नुकसान होता है, लॉस होता है। तो अब इसमें दोनों में क्या होगा, विक्रय मूल्य में होगा तो वो अंतर आ जाता है। तो वही पूछा गया है कि इसमें विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 500 रुपये से अंकित मूल्य 500 रुपये है और 40% बट्टा से अंकित मूल्य निकालेंगे। तो 500 का 40% बट्टा दिया गया है, यानी कि वो हो जाएगा 60%। यानी कि 40% बट्टा है, बट्टा काट कर 5 बचेगा, वो अंकित मूल्य होगा। प्रतिशत है और यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगी और इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 300 रुपये। यानी कि अगर 40% बट्टा देता है, यहाँ हम लिख देंगे 40% बट्टे से, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 300 रुपये। उसके बाद वो देता है अलग अलग 2 बट्टे दे रहा है 500 रुपये में। सर्वप्रथम उसने 30% का बट्टा दिया है, यानी कि 70 रुपये का। उसके बाद उसने 90% का 10% दिया है, यानी कि 90 प्रतिशत है। यहाँ पर भी प्रतिशत है, यहाँ पर भी प्रतिशत है। दोनों प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे 100 गुणा 100 ये आ जाएंगे। 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, इधर 0 से इधर 0 खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 5 गुणा 7 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 63 और ये 315 रुपये। तो ये आ गया 2 बट्टा, यानी कि 30% और 10% बट्टे से। तो यानी विक्रय मूल्य हुआ 315 रुपये। और तो हम देखेंगे दोस्तों, अलग अलग दोनों का जो आंसर है वो अलग आया। हम देखेंगे विक्रय मूल्य का अंतर। अब हम विक्रय मूल्य के अंतर निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य के अंतर के लिए क्या करेंगे, 315 माइनस 300 और आंसर जो आ जाएगा हमारा दोस्तों वो होगा 15 रुपये। 15 रुपये, यही क्या होगा, जो अंतर आ जाएगा विक्रय मूल्य का वो आ जाएगा 15 रुपये, और यही क्या होगा दोस्तों, अंतर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि एक वस्तु पर एक फिक्स बट्टा दे दिया, उसके बाद उनको उस बट्टे को तोड़कर 2 या 3 भागों में अगर बांटता है, तो हम सबसे पहले जो पहला बट्टा दिया गया है उसके हिसाब से उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। उसके बाद जितने भी बट्टे दिए गए हैं उसके समतुल्य, उन बट्टों को भी क्या कर लेंगे दोस्तों, हम उनके विक्रय मूल्य निकाल देंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, जो क्रमिक बट्टे दिए गए हैं, जो अलग अलग बट्टे तोड़ के दिए गए हैं, उनका विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, ज्यादा होता है। क्लियर दोस्तों, समझ गए? तो ये है 5वां क्वेश्चन है। इस प्रकार का आए कई एग्जामों में आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या होगा। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है, 6वां सवाल है कि 10% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये समतुल्य बट्टा क्या होता है कि यानी कि 10% और 20% दो अलग अलग बट्टे दिए गए हैं। अगर इन बट्टों के स्थान पर कोई एक ही बट्टा दिया जाए तो वो क्या बट्टा होगा, वो होता है समतुल्य। 10 प्लस 20, अगर हम ऐसा करें कि 30% बट्टा दे दें तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। वो उसका समतुल्य बट्टा 10 प्लस 30 का जो अलग अलग बट्टे दिए गए उनका समतुल्य बट्टा 30 नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला करते हैं कि माना पहला बट्टा ए है, दूसरा बट्टा हमने मान लिया बी, तो ए माइनस बी, इनको क्या करें, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगता है। पहले बट्टे को हम कोई भी बट्टा है किसी को भी हम पहला मान सकते हैं, चाहे ए को 10 को मान लो या 20 को मान लो। तो जो बटा होगा वो होगा a प्लस बी माइनस ए गुणा वी बटे 100। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बट्टे का समतुल्य बट्टे के निकालने के लिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया जाता है।
यानी कि पहले तो बट्टों को जोड़ देंगे, उसके बाद बट्टों के गुणनफल में 100 का भाग देके उनको घटा देंगे। तो देखते हैं 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर ये आ जाएगा 30 माइनस 2, तो इसका 10 और 20 का जो समतुल्य बट्टा होगा वो 28%। ये क्या होगा दोस्तों, अपना आंसर होगा। तो इसी तरह हम अन्य अगर कोई भी बट्टा आता है किसी भी, अगर और भी इसके हिसाब से देखते हैं कि 10 प्लस 20 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो वो देखते हैं दोस्तों 20 प्लस 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी, ये 50 हो गया यहाँ पर, और 3 दूनी 6 यानी कि 44%। 44% क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 50 में 6 हटा देंगे तो 44% हो जाएगा। यानी कि 30% और 20% का जो समतुल्य बट्टा होता है वो 50 ना होकर कितना होगा दोस्तों, 44% होगा। तो समतुल्य बट्टा इस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 7वां सवाल है, क्या कहता है। तो दोस्तों 7वां जो सवाल है कि इसमें 3 बट्टे समतुल्य बट्टे दिए गए हैं, 10%, 20% और 30%। ये समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों। देखो हमें दोस्तों 10 और 30 का हमें पता चल गया कि 10 और 30 का भी निकाला था, वो 28% आया। अगर दोबारा भी देखते हैं तो क्या होगा, 10 गुणा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म, तो 30 माइनस 2 यानी कि 28%। तो 10 और 20 का आ गया 28%। अब हमें निकालना है हमें और 30 का, तो ये 10 और 20 का ये हो गया, तो हम इसको ही ले लेंगे 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटे 100। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसको अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी, और 8 थे 24 की 4 हासिल लगी 2, और 8 3 दूनी 6 और 2 यानी कि 84 ये आ गया, और 10 का जब भाग देंगे तो 8.4 आ गया। यहां पर दोस्तों ये हो जाता है 58 माइनस अपना जो अगला आता है 844, ये निकल के आ गया। और इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम घटा देंगे, तो ये घटाने पर आएगा 49.6। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से क्या है, कोई किसी भी का समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। कोई भी बट्टा, कितने भी बट्टे दें, तो हम इस विधि से आराम से समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। बस याद रखना है कि a प्लस बी माइनस ए गुणा v बटे 100। यहाँ पर a और b दो जो क्रम से जो बट्टे हैं वो होते हैं, और इनका टोटल करके हम कैलकुलेशन करके आराम से समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 8वां सवाल है अपना। तो दोस्तों 8वां सवाल है कि एक वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित किया गया, फिर उस पर 20% बट्टा दिया गया, तो बताओ कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों जो भी बट्टा दिया जाता है, जब अंकित मूल्य बढ़ाया जाता है तो वो हमेशा क्रय मूल्य के बाद बढ़ाया जाता है। क्रय मूल्य के जो क्रय मूल्य होता है उस पर अंकित मूल्य बढ़ाया जाता है। उसके बाद जब डिस्काउंट देके बेचा जाता है तो वो विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य जितना प्रतिशत बढ़ेगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर बढ़ता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम किसी एक, ना तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, ना ही अंकित मूल्य दिया गया है, ना ही क्रय मूल्य दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक को मानकर चलेंगे। तो यहाँ पे माना हमने क्रय मूल्य मान लिया दोस्तों x, या हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x ना मानकर हम 100 रुपए मान लेते हैं क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य उस वस्तु का 100 रुपए है। उसके बाद क्या किया उसने, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य उसने क्या किया है, 40% बढ़ाया है, तो 100 पर जब 40% बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 140 रुपए हो जाएगा। अब हमारे पास पता है कि अंकित मूल्य आ गया, अब हमें उससे विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि विक्रय मूल्य उसने कहा था अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया गया, यानी कि 140 का 80%।
140 का 80%, प्रतिशत जब हट जाएगा तो बटे आ जाएगा 100, 0 से 2 जीरो खत्म। यहां तक समझ गए दोस्तों। मैं क्या है माना, क्रय मूल्य है वो 100 रुपए मान लिया हमने। अंकित मूल्य क्योंकि 100 पर 40 बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा तो सीधा सीधा 140 हो जाएगा, तो ये हो गया अंकित मूल्य। अब क्या रहा है कि वो 20% घटा दिया गया, और जब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसका जो सूत्र है कि अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ये अंकित मूल्य को ज्ञात करने, जब अंकित मूल्य दिया गया हो, बट्टा दिया गया हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो अंकित मूल्य था 140 गुणा 8 बटे 100, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, तो विक्रय मूल्य जो निकल के आ गया दोस्तों 14,112 रुपए। अब सिर्फ इसमें ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, और लाभ हो गया हमारा, क्योंकि विक्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 112 है, क्रय मूल्य 100 था, तो ये लाभ जो आ गया वो 12 आ गया, 12 रुपए। अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो क्योंकि 100 तो 12 बटे 100 गुणा 100, हम इसको वैसे ही निकाल सकते हैं कि 12% आ जाएगा, क्योंकि जब क्रय मूल्य अगर 100 होता है तो विक्रय मूल्य 12 है तो वो 12% ही हो जाएगा, और यही क्या होगा दोस्तों अपना आंसर होगा। दोबारा से समझिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को, कि जब एक वस्तु को, किसी वस्तु को अंकित मूल्य को बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद घटा देकर, कोई कमी डिस्काउंट देकर उसको बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हम उस स्थिति में माना क्रय मूल्य है 100 रुपये, उसके बाद अंकित मूल्य बढ़ाया है, वो 40% बढ़ाया है, तो अंकित मूल्य 140 रुपये हो जाएगा, और उस 140 अंकित मूल्य से हम क्या कर देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 112 आ गया, लाभ निकालेंगे, और 12% क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार आराम से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यानी कि नवा सवाल है, क्या होगा दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है, नवा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कि एक वस्तु पर 30% भट्टा देने के बाद 30% भट्टा दिया जाता है किसी वस्तु पर, और उसको 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसी में वही मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है वो अपना है 100 रुपये। क्लियर दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि 12% लाभ है 12%, तो 100 पर यानी कि तो विक्रय मूल्य दोस्तों हो जाएगा 112 रुपये, क्योंकि 100 की वस्तु को जब 112 रुपये में बेचेंगे तभी हमें 12% लाभ होता है। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया 100, क्रय मूल्य आ गया 100 रुपये, विक्रय मूल्य आ गया 112 रुपये। अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और हमें पता है कि अंकित मूल्य को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अंकित मूल्य माना हमने x मान लिया, तो अंकित मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100, क्योंकि आ जाएगा वो बट्टा प्रतिशत। देखेंगे अंकित मूल्य है 112 रुपये, विक्रय मूल्य 112 रुपये, अंकित मूल्य x माना का 100 माइनस बट्टा, उसने बट्टा दिया है 30%, तो 70%, और प्रतिशत को जो घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखना है, बाकी को हम दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पे आ गया x 112 गुणा 100 बटे 70, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 7 को 112 से जब काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 छिंगी 42, 160 रुपये। ये दोस्तों आ जाएगा अंकित मूल्य 160 रुपये, अंकित मूल्य आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, क्योंकि क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, 100 रुपये अनुपात विक्रय अंकित मूल्य है वो 160 निकल के आया है, 0 से 0 खत्म,
उसके बाद 2 से काट देंगे इनको 5 और ये कट जाएगा 8, यानी कि जो अंकित मूल्य का अनुपात और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा वो 5:8। यही क्या होगा दोस्तों अपना आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। करना क्या है कि क्रय मूल्य है 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 112 रुपये। क्यों? क्योंकि लाभ था 12%। अंकित मूल्य x माना था, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत 112 x गुणा 70, क्योंकि 30% बट्टा था तो वो बट्टा माइनस हो जाएगा 70/100, ये निकल के आ गया 160 रुपये और अनुपात निकाला वो 5:8 निकल के आ गया। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार हम बट्टे का सवाल यहाँ तक हम कोई भी सवाल कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप किसी भी माध्यम से हमें अपनी समस्या पूछ सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश जल्द ही जल्द आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है कि एक वस्तु के मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित किया गया। एक वस्तु का मूल्य जिसको 50% बढ़ाकर अंकित किया गया, फिर उसे 20% लाभ पर बेचा गया, कितने प्रतिशत बट्टा प्राप्त क्या बट्टा कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया। इस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे दोस्तों, वही क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये माना क्रय मूल्य है 100 रुपये। अब अंकित मूल्य क्या हुआ, क्योंकि उसको 50% बढ़ाया था। जब किसी 100 रुपये की वस्तु पर 50% बढ़ा के अंकित मूल्य किया जाता है तो उसका अंकित मूल्य हो जाएगा सीधा 150 रुपये। 50% बढ़ाने पर 150 रुपये इसका अंकित मूल्य हो गया। क्लियर दोस्तों? उसके बाद वो कह रहा है कि उस पर 20% लाभ प्राप्त किया गया। जब किसी भी 100 रुपये वाली वस्तु 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य जो आता है वो आएगा 120 रुपये। अब हमारे पास अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है 150 रुपये, विक्रय मूल्य 120 रुपये। तो हम इससे डिस्काउंट निकाल लेंगे, बट्टा निकाल लेंगे और बट्टा आ जाएगा 150 माइनस 120 बराबर 30 रुपये। क्लियर दोस्तों? अब हमें ज्ञात करना है बट्टे की दर यानी कि बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100। अब इनको हम काटेंगे, किसी भी तरह से काट लो। जो ये 0 से 0 खत्म, 3 से 5 15 को काटेंगे 5 बार और 5 से 100 को काटेंगे 20 बार। तो बट्टे की जो दर आ जाएगी दोस्तों वो 20% बट्टा आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को कितने प्रतिशत बढ़ाए, सिंपल वे में है, हम 100 का मान कर चलेंगे और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। और इस बट्टे का डिस्काउंट का ये लास्ट सवाल है, यानी इस टोटल बट्टे में टोटल 11 सवाल हैं। फिर भी अगर कोई आपका सवाल बनता है तो आप किसी भी माध्यम से हमें, चाहे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज बना हुआ है और मेरा लर्न विद दामोदर के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपको दे देंगे, या फिर हम वहीं पर भी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, यानी कि 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल है दोस्तों, क्या होगा 11वें सवाल की एक वस्तु पर 20% बट्टा देने पर उसे 24 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु है कोई जिस पर 20% बट्टा दिया जाता है, 24 रुपये में बेच दिया जाता है, इनकी उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि 30% बट्टा दिया जाए तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, इनके जो विक्रय मूल्य वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु का पहली स्थिति में देखते हैं, फर्स्ट स्थिति। यहाँ पर बट्टा जो है दर है बट्टे की वो है 20% और विक्रय मूल्य है वो है दोस्तों 24 रुपये। यहां पर कर लेते हैं, माना अंकित मूल्य x हो जाएगा, तो x का 20% की दर है तो x का 80% बराबर 24 रुपये। क्लियर दोस्तों? x बराबर 24, क्योंकि प्रतिशत है नीचे बटा जाएगा तो ये नीचे बटा में आ जाएगा ऊपर 100/80, 0 से 0 खत्म,
8 या 24 यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों 30 रुपये आ गई। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य हो गया। अब इस आगे स्थिति में कह रहा है कि भाई सबसे पहले ऐसे सवालों में हम अंकित मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा तभी हम अगला विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब वो कह रहा है कि 30% बट्टा देने पर, यहाँ पर लिखेंगे 30% बट्टा देने पर। लिखें या नहीं लिखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें हमें कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। बट्टा देने पर तो क्या होगा, 30% है, 30% बट्टा देने पर तो अंकित मूल्य का 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, यानी कि 30 गुणा 30% बट्टा दिया गया है तो नया जो अंकित मूल्य आ जाएगा वो 21 रुपये, यानी कि हम नया विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य उसको 2 लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य जो होगा वो नया विक्रय मूल्य 21 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर 30% बट्टा दिया जाता है तो उसे 21 रुपये में बेचा जाएगा। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है, यानी कि बट्टा है वो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो उसको विभिन्न माध्यमों से हमें भेज सकते हैं। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।